चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, 2 हुए। आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। दो चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुए, 2 हुए। आदिवासी चीफ मिनिस्टर अभी भी अंदर है। अजीब सी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। 2 चीफ मिनिस्टर है, मतलब 2 स्टेट्स ने इन लोगों को इलेक्ट किया है। और आदिवासी चीफ मिनिस्टर पहले जेल गया और आज तक नहीं निकला। और नेशनल मीडिया उसको भूल गए। नेशनल मीडिया सोरेन जी के बारे में बात ही नहीं करती, जैसे वो थे ही नहीं, है ही नहीं। मायावती जी भ्रष्ट है, मगर नवीन पटनायक भ्रष्ट नहीं है। लालू जी भ्रष्ट हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब ऑटोमेटिकली फ्रेमिंग हो जाती है। कोई ट्राइबल, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, उसकी फ्रेमिंग हो जाती है कि ये भैया ये है। और 2 अलग अलग कानून चलते हैं, रूल्स चलते हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूं, 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखोगे 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं है। और आर्ग्यूमेंट बनाई जाती है, मेरिट की आर्ग्यूमेंट। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, बाद में मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी ने इस सिस्टम को अंदर रहकर देखा है और अब बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी
पिछले कई सालों से ये कह रही है कांग्रेस गरीब विरोधी है, कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस पिछड़े वर्ग की विरोधी है। सच आखिर सामने आ ही जाता है और कल राहुल गांधी ने इस सच को स्वीकार किया। No, look, Rahul Gandhi has been crossing the limits on almost every issue during these elections. He is very desperate. He is trying desperately to divide India in terms of religion, in terms of caste, in terms of communities, and all of this is failing. And he has not even left the army and the armed forces from his divisive politics. The Election Commission just a few days ago have cautioned parties not to politicize, not to cause disharmony and lower the morale of the armed forces by politicizing the Agniveer scheme. And despite that, this man has no respect for anything, not the constitution, not the constitutional bodies, and he will continue to sow the seeds of division in this country, and the people of India will give him a clear answer on June 4th, which is the only language he will understand.